नमस्कार। आज हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहड़ी आए हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है विद्यालय मंदिर का जो है यहाँ ताला जड़ा हुआ है और विद्यार्थी यहाँ धरने पर बैठे हैं और बच्चा और बच्चे सभी जो है आक्रोशित हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? परमिला। आज विद्यालय लॉक क्यों लगाए आप? क्योंकि हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापक सोलंकी का ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर कैंसिल करवाने के लिए हम यहाँ सब धरने पर बैठे हैं। आपका क्या नाम है? रवीना। रवीना। हमारे जगदीश जी सर का ट्रांसफर हो गया है, इसीलिए हम धरने पर बैठे हैं। हमारे जगदीश जी सर बहुत अच्छे हैं और स्कूल में बहुत कुछ किया है और उनके पर हम बच्चे उनके प्रति बहुत प्रेम है हमारा। और हमारे जगदीश जी सर स्कूल के प्रति बहुत टाइम टू टाइम स्कूल आते हैं और क्लास में हर दिन चेक करने आते हैं कि कितना सिलेबस हुआ है और कितना नहीं हुआ है। बिल्कुल। बता दें कि आपको कि जगदीश जी इसी विद्यालय में सेवा देते थे एज ए प्रिंसिपल के रूप में, और हमने पिछली बार एक कवरेज भी किया था कि सिलेंडरी बेल्ट के अंदर उनकी जो है एजुकेशन और उनकी जो कार्य प्रणाली को लेकर वो सुर्खियों में रहे थे और यहाँ के गार्जियन जो बच्चों के हैं उनका भी उनको अच्छा सहयोग मिल रहा था। और जब कल की बात है, जब तबादला सूची आई तो उसमें जगदीश जी जिनकर का भी नाम था और जब ये बच्चों को सुबह विद्यालय आए पता चला तो ये बच्चे नाराज़ हो गए थे और उन्होंने विद्यालय के आगे लॉक लगा दिया। तो और प्रशासन जो संबंधित है SBO साहब भी मौके पे मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आज बच्चा विद्यालय के आगे खड़ा है, गेट में लॉक लगा हुआ है, कहीं बच्चा की मांग है? बच्चों की मांग है कि सरकारी प्रक्रिया से जगदीश जी का जो यहाँ प्रधानाचार्य है उनका स्थानांतरण हो गया है। उन्होंने ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन हमने ले लिया है और ग्रामीणों से भी बात कर रहे हैं और बच्चों से भी बात कर रहे हैं और इनकी जो मांग है वो सरकार तक उचित माध्यम से पहुँचाएंगे और विद्यालय को वापस सुचारू संचालन का बातचीत चलती है। कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ? लगभग 550 प्लस स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। ये थी बाबूलाल जी और उन्होंने कहा कि ज्ञापन लिया है और बच्चों से और ग्रामीणों से भी बात की है और हमारे साथ और भी ग्रामीण लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्नाराम है। मैं इस विद्यालय से शुरुआत से प्राथमिक शिक्षा से लेकर के इस विद्यालय से मेरा लगाव हमेशा रहा है। जब भी इस विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे विद्यालय में 15 अगस्त 26 जनवरी में कार्यक्रम हो, मैं एक स्टाफ की तरह इस विद्यालय में काम कर रहा हूँ। क्योंकि इस विद्यालय में जब से जितने भी प्रिंसिपल आए हैं सब हमारे लिए आदरणीय थे और आदरणीय है। लेकिन ये वास्तव में जो 2 साल से जो हमारा एक विद्यालय के जो काया क्लब जो चयन किया है वो अभी जो श्रीनगर नहीं बालोदा जिले के नंबर 10 की सूची में आ रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से 2 साल से जिन्होंने 4 दिवसीय लगा करके कक्ष से लेकर के यहाँ इसके अंदर जो 4 दिवारी जो भी बने हुए हैं, 3 शहर, सरस्वती माता का मंदिर, भामाशाह का सहयोग लेकर के इस विद्यालय को 4 साल लगाने में कोई कोर बाकी देगी। यानी कि भामाशाह पहले भी थे, इस गांव में भामाशाह की कमी नहीं थी, लेकिन भामाशाह को किस प्रकार से पैसे का सदुपयोग करना था वो हमें जगदीश जी ने सिखाया। इसलिए मेरी मांग ही नहीं है, संपूर्ण गांव की और गांव से ज़्यादा इन बच्चियों की मांग को मैं देखते हुए सुबह सभी बच्चियाँ रो रही थी। मैं जब मैं आया था बच्चियाँ रो रही थी कि हमारे जगदीश जी मैं नहीं जाने दूँगा। लेकिन फिर भी अब सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मैं तो अवगत कराना चाहता हूँ। SB साहब को हमने दिया है ज्ञापन, इनके माध्यम से आपके माध्यम से मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जगदीश जी का पुनः ट्रांसफर होकर के 1-2 साल याद है, क्योंकि 2 साल तक तो इस विद्यालय में जो खड्डे थे ना वो खड्डे भरे। अब जब बच्चों का अच्छा भविष्य बनने का सुनहरा अवसर आया तब सरकार ने वास्तव में विद्यालय जब बनने ना सरकार खुद गलतियां कर लेती है, सरकार ट्रांसपोर्ट करती है। जब बेवजह बिना भेदभाव से यदि यहाँ पढ़ाई हो रही थी तो यहाँ क्या जरूरत थी जगदीश जी की ट्रांसपोर्ट करने की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि जगदीश जी की ट्रांसपोर्ट होकर के पुनः इस विद्यालय में लगाने का निवेदन करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपने यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, विधायक हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि, उनसे क्या संबंधित बात हुई आपकी? बिल्कुल, मैं खुद ही पूर्व पंचायत समिति सदस्य हूँ, जनप्रतिनिधि के रूप में था, जनप्रतिनिधि के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। अभी भी मेरी बात हमेश सिंह से हो रही है, वो बोले मैं कर दूंगा, लेकिन केवल आश्वासन से मैं मान रहा हूँ। मुझे भी ध्यान है मैं सरकार के विरुद्ध कदम अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने इस गाँव की भावना और बच्चों की भावना को देख कर मैं साथ में खड़ा हूँ। मेरी मजबूरी थी कि मैं सरकार के विरुद्ध उचित कदम नहीं उठाऊँ, लेकिन एक मजबूरियाँ थी कि आप आओ। और विद्यालय का ताला जड़ चुके थे, मेरे आने से पहले बच्चियों ने ताला जड़ चुके थे। तो मैंने विधायक साहब से भी किया है और भी जनप्रतिनिधियों से मेरी बात हो रही है, आश्वासन हमारे को मिल जाए। सिंदरी से भी मैंने जनप्रतिनिधियों से बात की, कोई भी आकर के आश्वासन दे तो धरना को मैं हाथ जोड़ देता हूँ, लेकिन ये कोई गांव वाले मानने के लिए मेरी बात को नहीं मान रहे। मैंने सुबह भी बोल दिया था कि बात की है, अमीर सिंह बोले करवा देंगे, लेकिन कोई भी बात मेरी मानने के लिए तैयार नहीं है।
कोई भी सिंदरी से कोई जनप्रतिनिधि यहाँ कोई भाजपा मंडल का बड़ा कार्यकर्ता आकर के यहाँ किसी को आश्वासन दे तो मैं भी उनके साथ में खड़ा रह करके धरना स्थल को समाप्त करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल ये हालात है लोहड़ी जो है राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय के, और ग्रामीण लोग जिस प्रकार से इनके जो कार्यों को सराहा रहे हैं, बच्चियां और बच्चे किस तरीके से जो है अपने जो प्रिंसिपल को मिस कर रहे हैं, और उनको लेकर ही सुबह विद्यालय को जो है उन्होंने ताला लगाया था, और तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनसे उन्होंने बातचीत की है। अब क्या उन्होंने आश्वासन दिया है और क्या जो है आगे की कार्रवाई होती है। धन्यवाद।